सुप्रभातम। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो, इस मनोकामना के साथ मैं जय किशोर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। गत 2 कक्षाओं में आपने नेताजी का चश्मा कहानी की समीक्षा कथा वस्तु एवं पात्रों के चरित्र चित्रण के आलोक में समझ लिया है। आज हम देश काल एवं वातावरण और संवाद के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। सूरों का देश है यह, जवानों की जमी है, नदियां पहाड़ खेत यहाँ कुछ न कमी है। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा की रचना लेखक ने काल, देश, देश का वातावरण और लोगों की देश के प्रति सोच एवं नजरिया को परख कर किया है। इस कहानी का देश भारत, इसका लेखन काल स्वाधीनता की प्रभातकालीन बेला और वातावरण अत्यंत स्वच्छ है। जिस समय इस कहानी की रचना हुई उस समय संपूर्ण भारतवासी पूर्णतः स्वतंत्र होकर संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी रहे थे, आज़ादी का सुख भोग रहे थे। ऐसी ही बेला में लेखक ने देश की अगली पीढ़ी की जेहन यानी मन में आज़ादी का अर्थ एवं आज़ादी दिलवाने वालों के प्रति आदर एवं निष्ठा का भाव भरने का प्रयास किया है। कल्पना के आसमान में विचरण करते हुए एक कस्बे के लोगों के मन में देश के सपूतों के प्रति भक्ति का भाव जगा बैठता है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के मुख्य चौराहे पर बैठ जाती है। लोग नेताजी को देखकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके मन में देशभक्ति का भाव जग जाता है। संवाद या कथोपकथन के आलोक में इस कहानी की समीक्षा हम इसके पात्रों की भाषा, शब्द, शैली, बातों को रखने की कला के आधार पर करेंगे। इसका कथोपकथन बहुत ही प्रभावकारी है। वक्ताओं की बातें चुटीली एवं रसीली हैं। बात पूछने की कला अजीबोगरीब है। बात प्रस्तुति में वक्ता सचेत है। व्यंग्य का पुट भरा पड़ा है। उदाहरण के तौर पर पान वाले और हालदार साहब के बीच की बातों को देखा और समझा जा सकता है। यथा हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब, क्या करता है? पान वाला, चश्मा चेंज कर देता है। कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब ने फिर पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इस प्रकार देश काल एवं वातावरण और संवाद की कसौटी पर इस कहानी को कसने के बाद यह खरी एवं प्रभावकारी लगती है। इसलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हुए गृह कार्य ये हैं। कहानी के संवाद की 5 विशेषताएं लिखिए। इस कहानी के देश काल एवं वातावरण पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे छात्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप HW कॉपी में लिख कर रखेंगे। विद्यालय खुलने पर इसका निरीक्षण किया जाएगा। जय हिंद, जय हिंदी।